जी, वो पूछ रहे हैं आपसे कैसे मिल सकते हैं। दासना मंदिर आ जाइए कभी भी, नीरज जी के पास मेरा नंबर है, फोन नंबर ले लीजिए, फोन करके कभी आ जाइए, यहीं जी मिलेंगे। हमें कहाँ जाना, जब तक है यहाँ है। मर जाएंगे तो कोई मुसलमान थोड़े ही है कि कब्र में करना है। आज अंतिम संस्कार होगा, कल पुनर्जन्म होगा, फिर आएंगे, फिर धर्म के लिए लड़ेंगे, फिर बलिदान देंगे, और फिर जी आएंगे, फिर लड़ेंगे। ये लड़ाई सनातन है नीरज जी। हम और आप इस जन्म के दोस्त नहीं है। हमारा पिछले कई जन्म से लड़ रहे हैं, और हम्म अभी कई जन्म हमें और आपको मिलकर लड़ना पड़ेगा। लड़े बिना धर्म नहीं बचेगा। हर हर महादेव, हर हर जी महादेव, हर हर महादेव। जी प्रणाम। ये यदि उत्तर आपका, मुझे लगता है वो अब सोने का समय हो गया ना। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं तो आराम से मस्त हूं बिल्कुल। आजकल जी तो नवरात्रि ये, चल रही है तो मैं मंदिर में ही रहता हूँ। जी वो कह रहे हैं यति जी आप सच बोल रहे हो। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई कैन फील दिस। इन वेस्ट बंगाल ओनली 50% बंगाली हिंदूज आर अलाइव। मैंने हमेशा धर्म का साथ दिया, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर जीवित रहा आपसे जरूर मिलूंगा। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू वॉरियर, गुरुजी भगवान कृष्ण ने भी युक्ति का प्रयोग किया था युद्ध में। हम तो हम भी युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, हम कौन सा बिल्कुल मूर्ख हैं। हमारे का दिमाग में हम्म। गोबर भरा हुआ है, लेकिन अपनी योजनाएं आपको थोड़ी बता देंगे यहाँ पे। जी यदि महाराज, आई रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, पुलिस, पॉलिटिशियन, IAS, IM, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज मच एज एन इंडियन तबलीग है। ठीक है। बिल्कुल सही अच्छा लिखा अच्छा। इन्होंने, कहा जितना तबलीगी जमात का सम्मान करता हूं उतना इनका सम्मान। ये बिल्कुल सही लिखा है। ये जो भी बच्चा है ये चीजों को समझ गया है। ये समझ गया है कि जी ये भी इतनी खतरनाक है जितना तबलीगी जमात खतरनाक है। जी। बहुत बढ़िया। एक स्वामी जी, मैं शनय शनय आपकी एक एक बात को सत्यापित होते देख रहा हूँ। मैं भी अब 4 सशस्त्र संतानों की उत्पत्ति के लिए तटस्थ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। मेरा तात्पर्य है कि तैयार हूँ। हाँ ठीक है, उन्होंने साथ में बोला। ये जो हमारे यहाँ कानून बने हैं और मीडिया का सिस्टम बना है, ये उन्होंने कुछ इस हिसाब से बनाए हैं कि उनका सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन जहां आप उस लीग से निकलते हैं तो आपको घेरने की कोशिश की जाती है। आप बोले तो आप से मेरा अर्थ है कि जो हिंदू है। हिंदू, लेकिन हमें उसके काउंटर में सिस्टम खड़ा खड़ा करना पड़ेगा ना। हम्म ये जी सिस्टम तो सिस्टम लड़ेगा। देखिए, इस्लाम की जो मैंने परिभाषा दी है आपको भी समझ में आ जाएगा। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स। ऑर्गेनाइज नहीं गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज नहीं, क्रिमिनल्स। इस्लाम तो शांति का मजहब है, आपको पता नहीं चला शायद। वो तो कुछ भटके हुए नौजवान है जो कुछ ऐसा कर देते हैं। जी जी जी। तो उन भटके हुए नौजवानों के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, गिरोह से एक सिद्धांत है नीरज जी। कोई गिरोह है, उस गिरोह से यदि आपको लड़ना है, या तो सरकार गिरोह से लड़ सकती है या आपको गिरोह बना के उनसे लड़ना पड़ेगा। हम्म यह शाश्वत सिद्धांत है नीरज जी, इसका अपवाद नहीं हो सकता। गिरोह से, हम्म किसी भी गिरोह से या तो कोई सरकार लड़ती है या कोई गिरोह लड़ता है। आम आदमी किसी गिरोह से लड़ नहीं सकता। अब आपकी सरकार इस गिरोह से कितना लड़ रही है ये आप जानते होंगे। और जी। अगर सरकार नहीं लड़ रही, आपको लड़ना है, तो आपको एक गिरोह बनाना पड़ेगा। अभी आप वैसे तो केवल शांति पाठ करके इन हथियारों से नहीं लड़ सकते। वो जो उमर गौतम पकड़ा है इन्होंने, योगी जी ने, वो तो पूरी गैंग पकड़ ली इन्होंने, डाल दी अंदर। नहीं, वो जमानत हो गई उनकी, सबकी जमानत हो गई। अच्छा वो हमारे अच्छा। मंदिर में एक हमें तो बात। कत्ल करने आए थे। वो हमारे हम्म मंदिर में हमारा ही कत्ल करने तो आए थे, तो सारा गिरोह पकड़ा गया। योगी ने चैनलों पे हाँ कहा जी। था। जी आपने कहा था मुख्य चैनलों पर गए बिना बात नहीं आपसे कहा बनेगी। था मुख्य चैनलों पर गए बिना बात। हम पहले टीवी की डिबेट में बैठे रहते थे। हम्म हमने 3,500 से ज्यादा टीवी पे डिबेट करी है। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लड़ाई जमीन पर चलेगी। लड़ाई जमीन पर लड़नी पड़ेगी, टीवी पर बैठ कर लड़ाई नहीं हो। मैं अपनी मर्जी से टीवी को छोड़ा है। आज भी टीवी के चैनल बहुत बुलाते हैं, मैं जाता नहीं हूँ टीवी डिबेटों में। कारण यह कि वहां वो 15 लोग बैठाए रखते हैं। मुसलमानों को कहेंगे साहब, और हमें कहेंगे नरसिंहानंद ये बताओ। हम्म हम्म कासमी जी साहब, अब्बासी साहब, नरसिंहानंद ये बताओ। हम्म
जी, मनीष कुमार ने स्वामी जी चरण स्पर्श मुस्लिम के आर्थिक बहिष्कार की अपील करें और हिंदुओं को पृथक अर्थव्यवस्था की वैकल्पिक व्यवस्था विचार में मंदिर को केंद्र बनाएं। देखिए मनीष कुमार जी, हमारा ये पहले से ही है नीरज जी, हम सबसे कहते हैं मुसलमानों से तो बहुत दूर रहो। आर्थिक बहिष्कार, इस्लाम लोगों को समझा दो, आर्थिक बहिष्कार अपने आप हो जाएगा। अगर ये कहोगे आर्थिक बहिष्कार करो, कभी कुछ नहीं होने वाला। इस्लाम समझा दो, लोगों को पता कर दो कि मुसलमान से अगर संबंध रखोगे, एक दिन अपनी बहन को खोगे, अपनी बेटी को खोगे, अपना सब कुछ खोगे। जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये समझाना पड़ेगा इस्लाम को। देखिए, बेसिक से इस्लाम समझाए बिना आप हिंदू को तैयार नहीं कर सकते किसी भी बात के लिए। जी, अभिनव त्रिपाठी हैं, यति जी आपको सादर चरण स्पर्श। हिंदू अगर शस्त्र उठाएगा तो मौलाना मोदी जी भी कांग्रेस की तरह हमारा ही दमन करेंगे। बीजेपी को देखते हुए लगता है कि हमें सिविल वॉर ही लड़ना पड़ेगा। सिविल वॉर मत लड़िए, अपनी बहन बेटी कश्मीरियों की तरह देकर भाग जाइए, हिंद महासागर में डूब कर मर जाइए। युद्ध को रोकने का केवल एक ही तरीका नीरज जी, मुसलमान तो मानेंगे नहीं, वो तो लड़ेंगे लड़ेंगे। जैसे कश्मीर के ब्राह्मणों ने युद्ध को रोका, कश्मीर में भी तो युद्ध नहीं हुआ ना। वो अपनी बहन बेटी, अपनी जमीन जायदाद, अपने घर, अपने मंदिर छोड़ के भाग लिए। ऐसे छोड़ के भाग जाओ। फैमिली साथ लेके आए थे वो? नहीं, बहुत लोग नहीं ला पाए, बहुत लोग नहीं ला पाए। पाकिस्तान से जो हिंदू आते हैं जवान लड़कियां कहां ला पाते हैं? इनकी ज्यादातर की जवान बेटियों को मुसलमान वहीं रख लेते हैं। ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, किसी दिन और इस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से जो हिंदू आते, मैंने अपने मंदिर में बुलाए थे एक बार, जहां मैं रखना चाहता था, प्रशासन ने रखने नहीं दिए। एक के साथ भी जवान लड़की नहीं थी, जवान लड़की लाने ही नहीं देते। ये बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं। ये जितेंद्र त्यागी जी ने एक फिल्म बनाई है हेल्पलेस, जितेंद्र त्यागी जी की फिल्म है हेल्पलेस, उन्होंने सीएए के समर्थन में बनाई थी। तो इस फिल्म को आप जरूर देख, जो भी हिंदू सुन रहे हो। हेल्पलेस ये उल्लू ऐप पर है, उल्लू ऐप जहां सी ग्रेड की मूवी चलती है। लेकिन कोई भी ऐप उनकी मूवी को अपने लेने को तैयार नहीं हुआ था, तो उन्हें अपनी मूवी उल्लू ऐप पर डलवानी पड़ी, जहां सी ग्रेड की मूवियां चलती हैं। कौन सी ऐप है ये? ऐप से उनको, जी कौन सी ऐप है? उल्लू, उल्लू, उल्लू। हाँ जी। और हमारे जो स्वामी जी अमृतानंद जी महाराज, अमृतानंद भक्ति, स्वामी अमृतानंद भक्ति चैनल, उस पर भी पड़ी हुई है ये मूवी। तो इस मूवी को निकालिए, हेल्पलेस, इसे देखिए पाकिस्तान में क्या दुर्दशा है हिंदुओं की। जी, पंडित मिश्रा जी, हर हर महादेव, सब कुछ स्पष्ट है। हर हर महादेव। पंडित जी आपकी जय हो। पंडित जी बहुत अच्छा, अगर आपको सब स्पष्ट है तो बहुत अच्छी बात है। संग्राम केसरी राय जी, हिंदू तो जिजिया झेल गया, उससे क्या उम्मीद? तब तो कांग्रेस बीजेपी भी नहीं थी, जो मरने से डर गया फिर मर ही जाए, काहे का हिंदू। बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बच्चे की बात से। निहत, अच्छा, इनका प्रश्न नहीं है तो केवल सुपर स्टिकर है। जी, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। कवि रावण जी, यति महाराज से जुड़ने के लिए स्वामी अमृतानंद भक्ति चैनल से जुड़े, प्रणाम सबको। अच्छा, ये स्वामी जी का चैनल है, हमारे मित्र हैं स्वामी जी, हमारे गुरु समान हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। उनका ये चैनल है और उस पर भी वो पड़ी हुई है हेल्पलेस मूवी। जी, निहत जी हैं, स्वामी जी आपको नहीं लगता गुरुकुल सिस्टम दोबारा स्टार्ट होना चाहिए ताकि हिंदू अपने धर्म के लिए साथ दे सके? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समय भी देख लीजिए। गुरुकुल सिस्टम से सब कुछ नहीं होगा। आप जहां खड़े हो आपको भी लड़ना पड़ेगा। गुरुकुल बनाओ, उसमें कोई शक नहीं, होना ही चाहिए। अपना धर्म नहीं जानोगे तो लड़ोगे काहे के में। राघव झा, अल जिहाद फी सबिलिल्लाह एक्सप्लेन करें सर। अरे राघव जी, इस पे तो जो प्लेलिस्ट है इस्लाम वाली, उसमें देखिए आपको जिहाद का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नीरज जी का तो इसमें बहुत सारा, नीरज जी ने इतना बोला है भाई। अब नीरज जी का तो देखो ना भाई, पहले बहुत बोला नीरज जी ने इस पे। सौरभ जानम, हिट द लाइक बटन। हाँ जी, वो जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज वाली सीरीज है वो पूरी देखिए, आपको जिहाद समझ में आ जाएगा उससे। नवीन जी हैं, नीरज जी, when I was 21 I read Quran and history of jihad. My family used to tell me you have brainwashed.
do some work, but I kept continue my work, and now you are my guru. Please comment on this dilemma. Naveen ji, बिल्कुल this dilemma is with almost everyone who follows this path. जो स्वामी जी भी बोल रहे थे कि उनको लोग बोलते हैं इस तरह की बातें, वो मुझे भी बोलते हैं, वो सबको सहन करनी पड़ती है, क्योंकि समाज यही उन्होंने 100 साल में जो नैरेटिव बनाया है उसकी सबसे बड़ी सक्सेस उनके लिए यही है कि ऐसे लोग जिनको तथ्य नहीं पता, सिर्फ उनकी ओपिनियन है कि सारे रिलीजन सेम होते हैं, वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। तो आप सबसे खतरनाक मूर्ख वो होता है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, और वो उन्होंने हमारे समाज में भर दी है। तो इसमें आपको ये तो सहन करना पड़ेगा। अमित चौहान, स्वामी जी हमें पता है बीजेपी हिंदू के हितों पर कुठाराघात कर रही है। अमित जी, इसमें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मैं अभी कह रहा था कि कर्नाटक में देखिए, वहां पर हिजाब के बारे में, अजान के बारे में बात हो रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, असम में देख लीजिए हेमंत बिस्वा को, मध्य प्रदेश में देखिए। तो जब हम असर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो जो पॉलिटिशियन है वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो इसलिए ये कहना कि बीजेपी कुठाराघात कर रही है, हमें अपन वी हैव टू गेट अवर एक्ट टुगेदर। अगर हम बुद्धिमान होंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे, और फिर हम सच का साथ दे रहे हैं इसलिए हमारी बात सुनेंगे। और पॉलिटिशियन सब जगह पे होते हैं, उन्हें आप कैसे अपने एजेंडा पे लाते हैं वो जरूरी है। अगर आपने वोट दिया तो अपने वोट की कीमत उनसे मांगो ना, जैसे दूसरे 10-15% होते हुए अपने अकॉर्डिंग काम करवा लेते हैं। तो सीखना पड़ेगा। राघव झा, तहर्रुश गेमिया इस्लाम में क्या है? तहर्रुश गेमिया जी के मर्द घेर कर महिला को परेशान करते हैं, उसे तहर्रुश गेमिया कहा जाता है। अरे परेशान नहीं करते, बलात्कार करते हैं, बहुत ही दुर्दांत बलात्कार करते हैं नीरज जी। परेशान नहीं करते वो तो औरतों का साथ बहुत ही बुरा करते हैं भैया। नीरज जी बड़े सफिस्टिकेटेड हैं, उनसे मत पूछो ये बातें, मुझसे पूछा करो। जी। संदीप जी, यति जी, चरण स्पर्श पावनखिंड फिल्म से बहुत मनोबल मिलता है। आपकी जय हो, माँ और महादेव रक्षा करें आपकी। पावनखिंड, उस पे तो कई फिल्में बननी चाहिए, बहुत सुंदर इंसिडेंट है वो। यति जी, आई एक्सेप्ट यू एज माई गुरु, आप मेरा आदर्श हो। इनका आपकी नाम जय हो, बहुत खुश रहिए, माँ और महादेव रक्षा करें आपकी, जय हो आपकी। इन्होंने बांग्ला में लिखा, मुझे लगता है नाम इनका मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। मलिक, मलिक तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन पहला नाम नहीं पढ़ा जा रहा हमसे इनका। HP Yati ji is 1000% right. They aggressively active on 4 fronts: jihadis, secular media, fake preachers, and multiply, convert, and high birth rate. And we cannot even set narrative of truth. बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। HP जी, नैरेटिव में काम कीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी जरूरत है उसकी। क्योंकि स्वामी जी जो कह रहे हैं सड़क पे तो लड़ाई होगी, लेकिन जो फायर पावर है, जो इंटेलेक्चुअल कवर मिलता है, वो इकोसिस्टम से और नैरेटिव से मिलता है, तो बहुत आवश्यक है। अभिषेक के, मेरे कुछ दोस्त अमेरिका यूरोप जाकर समझ रहे हैं कि वो बाग बच गए, लेकिन अच्छा, लेकिन अगर भारत नहीं बचा तो पश्चिमी देश भी नहीं बचेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही बात है। भारत नहीं बचा, दुनिया ही नहीं बचने वाली। हाँ। फिर जिहादी हर घर तक पहुंचेंगे। गजेंद्र जी, एक इंजीनियर ने हिंदुओं के खिलाफ हकीकत और प्रगतिशील साजिश को समझा है, शिक्षा और करियर का बलिदान दिया। अगर आप नहीं समझे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। फ्री माइंड, सबसे निवेदन है नीरज जी के चैनल का इस्लाम फॉर डमी सीरीज देखें इस्लाम को जानने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अमरीश जी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका, बहुत आभार। अभिनव त्रिपाठी जी, यति जी, मैं वर्षों से सशस्त्र हूं और सदैव रहूंगा। नीरज जी, मां शारदा की धरती पे दूसरे पीर बाबा पे शिवलिंग स्थापित कर भगवाकरण किया पहला, अगर आपको याद हो। आयत ऑफ इंसेस्ट 3350, शेम ऑन उम्मी। ये तो राघव जी ठीक है,
प्रवीण कुमार जी, सदस्यता लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज इवॉल्विंग, प्रणाम। वी आर अ मिनट टू मिडनाइट, 1 मिनट में पूरे भारत से आवाज आएगी, भागो बदलो या मरो, ऐसा ही रले गले या चले। जी, तो इसी के साथ अब हम समापन की ओर चलते हैं। जी स्वामी जी, बस आज का जो ये लाइव रखने का उद्देश्य था वो ये था कि एक तो आपकी बात लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सारा मीडिया एक ही तरफ का नैरेटिव चला रहा था, और दूसरा ये है कि हम भी समझे कि नैरेटिव कैसे काम करता है। अगर मीडिया किसी को एक गलत छवि प्रस्तुत कर रहा है तो वो वास्तविकता नहीं होती है, और स्पेशली अगर इस तरह के मीडिया हाउसेस काम करते हैं तो ये हमें सीखने की आवश्यकता है। जी यति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। एक थके हुए, निराश और हताश व्यक्ति की पीड़ा आपने पूछी है, और आप देख रहे होंगे जब मैंने शुरू किया था तो बिल्कुल मरा हुआ सा था, जैसे जैसे आपसे बात करता रहा जोश आता रहा। आपने जो किया है ना जी, इसमें आपने जो किया है ना, आप समझिए कि आपने मेरा आत्मसम्मान, स्वाभिमान वापस लौटाने का प्रयास किया है। पीड़ा को कोई बांट नहीं सकता, लेकिन जब आप किसी की पीड़ा पूछ रहे हैं तो आप समझिए कि आप उसके जख्मों पर जो है मरहम लगा रहे हैं। आज हिंदू इतना भी नहीं कर रहा। अगर सारे यूट्यूबर्स, सारे राइट विंगर्स मेरे साथ केवल खड़े हो जाते, कुछ भी नहीं करते, ऐसे जैसे आपने किया ऐसा ही कर देते, तो हम इन सारे नैरेटिवों को ध्वस्त कर देते, सारे नैरेटिवों को ध्वस्त कर देते। लेकिन क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं खड़ा हो रहा है, नीरज जी आप खड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी, बस एक निवेदन है मेरा कि जी हमें सफल होना है, होके दिखाना, और इसी जीवन में होना है। ये देखो, हमारी सफलता तो हमारी वीर गति में है। हम तो बलिदान देने के लिए अपने घर से निकले थे, लड़ते हुए मारे जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर मारे जाएंगे। हमारी सफलता तो इसी में है। बड़े कामों के लिए नीरज जी हैं, आप रास्ता बनाइए। कुछ जगह हमारे जैसे जिद्दी लोग भी चाहिए। हमारे जैसे जिद्दी लोगों के बिना काम नहीं बनने वाला है। अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है, लेकिन हमारे जैसे जो पत्थर छाप लोग होते हैं ना, पत्थर उखाड़ लोग, इनकी भी समाज में एक स्थान होता है, एक जरूरत होती है। हमारी जरूरत को भी स्वीकार करिए। नहीं, वो तो है ही है। ऐसा है स्वामी जी कि मुझे भी जीवन देना पड़े, कोई ऐसा नहीं, बल्कि वीरगति प्राप्त होना तो सबसे अच्छी मृत्यु होती है। सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है अपने धर्म के लिए लड़ते हुए मर जाना। इससे बड़ा सौभाग्य किसी व्यक्ति का कुछ हो ही नहीं सकता। सहमत हूं उससे, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जीवन काल में ही अखंड भारत बने, सुरक्षित भारत बने, उसमें अधर्मी विधर्मी ना हो, सबका शुद्धिकरण हो जाए। ये हम अपनी आंखों से होता देखना चाहते हैं। हो जाए तो सबसे अच्छी बात। अच्छा स्वप्न है, ये साकार होना चाहिए। लेकिन अपने देखिए, स्वप्न वही साकार होते हैं जिन स्वप्नों को साकार करने के लिए प्राणपण से जान लगाकर काम किया जाता है। स्वप्न साकार करना कोई आसान काम नहीं होता, और ये तो करोड़ों लोगों का स्वप्न है। सनातन वैदिक राष्ट्र और सारी धरती को सनातन बनाना। कर्णवंतो विश्व आर्यम। बिल्कुल देखिए, हमारा तो लक्ष्य है, वेद कहता कर्णवंतो विश्व आर्यम, लेकिन उससे पहले का जो वाक्य है हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इंद्रम वर्धंतो अप्तुरा अपगनंतो अरावणा कर्णवंतो विश्व आर्यम। सफर बहुत लंबा है। विश्व को आर्य बनाने तक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। उस सफर में बहुत सारे बलिदान भी होंगे और बहुत सारे पुरस्कार भी मिलेंगे। जी, तो आइए सफर आरंभ करते हैं, मिलकर सारे भाई सफर आरंभ करते हैं। सनातन को विश्व विजयी बनाने का, पूरी दुनिया को आर्य बनाने का सफर आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी जी, सभी दर्शकों से भारत माता की जय। वंदे